How are you? Yeah, I'm good. I'm good. तो आपका लाइव चल रहा था अभी I was watching, which is great. Dancing. तो you like really a lot on the yeah. I am just trying to see कोई अच्छा filter open. So okay, so thanks firstly for joining on our live session, Ganesh ji. I know Ankit is around also, right? So Yeah, I एक मिनट वन मिनट रुको, मैं थोड़ा हेडफोन लगा देता हूँ, शायद sure, sure, आवाज। sure. Go for it. So I'll just say hello to everybody. Thanks for joining. It's lovely to see everyone kind of joining in and being part of the session. I can play with some filters by the time he's here, right? It's a good one. उल्टा करूँ क्या, इसको चलेगा क्या? नहीं ये ठीक है. This is fine. क्योंकि हेडफोन पीछे से जाएगा, एक्चुअली रहने दो। ऐसे आ रहा है आवाज? आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है. हाँ, ठीक है। Okay, so let's start. So let me introduce Ganesh ji. That's basically Dance for Life. And he is one of the best choreographers, and he's also a very, very, very close friend of Sushant Singh Rajput. I wouldn't call him late because I feel he's still alive in our spirit, in between us. So today we're basically doing this session just to remember him also, and also talk about him, and plus what is going on with the investigation and everything. Because one is that Ganeshji has been a choreographer. That means, he's teaching dance to him. He was basically, working with him in his movies, but also he's living with Ankit Acharya right now, which means that Ankit was a domestic help to him. That means वो उसे अपने हाथों से खाना मिला के खिलाते थे, right? So basically, these two people very, very close to him, and they have had the courage to come out and talk about what's went wrong or what's gone wrong. And actually, um, it's something very, very courageous that they've done. मेरी आवाज clear नहीं आ रही? I'm getting feedback. You wanna put headphones? Yes, आप yes, yes. आप हाथ में उठा लीजिए फोन ऐसे ना, और फिर नहीं नहीं। हेडफोन्स लगा लीजिए. बिकॉज होता क्या है कि दिस इज लाइक मोर ऑफ अ इनफॉर्मल सेशन. ऐसा कुछ नहीं कि हमें फॉर्मली, हम सिर्फ ऑडियंस से बात करने आए हैं यहाँ पे. हाँ ठीक है, दैट्स ओके, कोई नहीं। या क्योंकि आवाज मेरी थोड़ी गूंज रही है इसलिए बोल रही थी. अच्छा। सो वो मुझे भी आ रही है मेरी आवाज तो इसलिए. ओ, इसका तो हेडफोन ही अलग है। ओह ओके. दिस इज एप्पल, सो That's okay. ज्यादा So we अच्छे can बोल रहे continue. Maybe I should post you some headphones. That would be good. तो फिर गणेश जी आप बताइए, बेसिकली लाइक अपनी कुछ मेमोरीज के बारे. आप कैसे मिले थे सुशांत से फॉर द फर्स्ट टाइम? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. वन डे इन 2006, लास्ट मंथ में आया था वो। राइट. मेरे एक फ्रेंड के घर पे आया था रहने उसके साथ। तो वो उसका फ्रेंड जो था वो ऑलरेडी मेरे क्लास में स्टूडेंट था। तो राइट. सुशांत ऐसा रुकने वाला नहीं था, मतलब जिस दिन आया उसी दिन काम स्टार्ट करने वाला था। राइट. तो जिस दिन आया उसके उसी दिन मिला कि चलो डांस क्लास चालू करते हैं, तो अगले दिन मेरे क्लासेस में अटेंड करना चालू कर दिया उसने। Wow. So he was very committed in regards to work and everything. So that is, yeah. बहुत चीजें थी। तो पहले पहले तो मैं नॉर्मली, मेरे स्टूडेंट्स थे 5 से 6 स्टूडेंट थे, तो उसमें से एक सुशांत था। तो कुछ दिन सिखाने के बाद मुझे पता चला कि उसको शामक से ट्रेनिंग लेके आया है। वो इंस्ट्रक्टर है, शामक दावर का इंस्ट्रक्टर रह चुका है, Wow. काम कर चुका है। See, I didn't know he was an instructor at Chamax as well. And he was really good at dancing. I mean, we look at his moves and everything. So he was really, really good. So then उसने भी मुझे सिखाना चालू किया, बिकॉज उतने टाइम पे हम लोग बहुत अटैच हो गए थे। अब वो क्यों मुझसे अटैच हुआ, क्योंकि मुझसे उसका कोई भी फायदा नहीं था। और मैं पर्सन था पूरे क्लासेस में जिसका मतलब
ना कोई मतलब मैं स्ट्रगलिंग टाइम था मेरा, उसका भी था, लेकिन वो काफी उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी सारी चीजें उसका मेंटल लेवल मेरे से बहुत ऊपर था। सो फिर भी मुझसे क्यों जुड़ा आई डोंट नो, उसको शायद अच्छा लगा। बट गणेश भाई, अब अब मैं आपको भी आपसे आपका जुड़ी हूँ, शायद जैसे मैं वीडियो वीडियो अटक गया है शायद आपका। अटक गया। इज इट ओके ना? can you guys see me? आपका आवाज कट के आ रहा है सर। Okay, one. Is that better? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है कुछ। अब ठीक है, मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया। कई बार वाईफाई यहाँ पे एक्चुअली वाईफाई इज बैड, सो कई बार आवाज उल्टा ही ब्रेक होने लग जाता है। इज दिस बेटर? अब ठीक आ रही है? आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ। ओके, अब आ रही है आवाज आपकी, मेरी आई मीन अब शायद नेटवर्क कई बार वो खराब हो जाता है ना, तो अब आनी चाहिए। नो, नहीं आ रही आवाज? हेलो, कैन यू हियर मी? आप देख सकते हो मुझे? ब्रेक हो रहा है और वीडियो तो पॉज हो गया है। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ अभी आया अभी आया। अभी आया? आई थिंक ये नेटवर्क है, कुछ नहीं कर सकते इसका। हम्म। ओके, तो सो उसके बाद काफी हम दूसरे एक दूसरे को सिखाने लगे, काफी क्लोज हो गए थे। सो इनफैक्ट वो उसको वो इतना अटैच हो गया कि एक मैं उसको काफी क्लोज समझता था। तो एक राइट। लड़की से मुझे मोहब्बत हुई थी उस टाइम पे। तो आई एम वेरी इनमैच्योर पर्सन इन स्ट्रगल टाइम। तो वो लेकिन वो मुझसे 5 साल छोटा होने के बाद भी बहुत मैच्योर था, बहुत अंडरस्टैंडिंग, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब इन माई माई होल लाइफ उसके राइट। उसके जैसा दिमाग और आदमी मैंने देखा नहीं। इसने जैसा इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस विद द इमोशन। वाओ। देन उसने फिर उस मैंने मेरे दिमाग में उसने लड़की ने मुझे मना कर दिया, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द सुसाइड एंड ऑल। सो राइट। लेकिन उसने मुझे घर पे आया, उसने उसका घर छोड़ दिया, मेरे घर पे रहने लगा, 6 महीने रहा, 2400 घंटे सिर्फ बाथरूम में जाने के अलावा बाकी सारा टाइम मेरे साथ ही था। वो 6 मंथ कंटिन्यूली मुझे वाओ। उस चीज से निकाला। उस लड़की को भी मुझे मेरे लिए मना के दिया उसने, मेरे सेटिंग भी कराई। इनफैक्ट उसने मुझे करियर में इतनी हेल्प की कि मेरी फीस मतलब मेरी इनकम थी 5000 मंथ। तो मैं ब्रोशर्स और इस पे खर्चा भी नहीं कर सकता था, तो उसको घर से आते थे 20,000। तो उसने वाओ। वो डांसिंग का काम करके उसके 20,000 मेरे इसमें पुट किए और क्लासेस को आगे बढ़ाया। और जब क्लासेस के 100 स्टूडेंट्स हो गए तब वो पूरे आपको संभाल ले, अब मैं अपना काम करूँ। That is such a good gesture from him. That फिर is बाद में नादिरा बब्बर का थिएटर किया। जैसे थिएटर हम्म कंप्लीट होता था फिर वापस मेरे घर पे आता था। फिर हम नाश्ता वाश्ता करते थे, फिर रात को कभी खाना ये वो सब। उसकी बर्थडे पार्टी हर बार मनाते थे। उसका एक दो रेस्टोरेंट है मुंबई में, जो उसको पसंद आता था वहाँ पे जाना, तो वो हमेशा हम्म लेके जाते थे। फिर बाकी बोले लोग चेंज होते रहे, जैसे लोग येते रहे, लेकिन मैं देख रहा था कि हर साल बर्थडे मैं जा रहा हूँ, बाकी लोग चेंज हो रहे लेकिन मैं रह रहा। तो पता नहीं क्यों था, मैं तो कुछ भी नहीं था, हर तरह से मैं उसके किसी भी काम नहीं आ सकता था देखा जाए तो। लेकिन पता नहीं वो शायद भगवान का ही रूप था जो, और मेरा कुछ पिछले जन्म का होगा जो वो मुझे मिला और साथ दिया। So Ganesh bhai, let me just clarify to Mr. Krishna Chauhan. So Mr. Krishna Chauhan, I am not his girlfriend. I am Priyanka. I am from the Aura Power. हमारी कंपनी है बेसिकली जो कि जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करती है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. We are supporting the case of Sushant Singh and we are giving international support to Sushant Singh's case. और हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज जो हम देख पा रहे हैं इंडिया में जो हो रहा है वो सही नहीं है. और इसीलिए गणेश भाई के मैं इन टच में हूँ. उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अपना पक्ष रखा है और बताया है कि एग्जैक्टली किस तरीके का इंसान था सुशांत.
और एग्जैक्टली क्या मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि काफी मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, और मैं उनको भैया बोलती हूँ, जस्ट सो यू नो। सो आई थिंक कई बार हम वैसे ही जुड़ जाते हैं, जैसे सुशांत आपसे क्यों जुड़ा मुझे नहीं पता, वैसे ही मैं भी आपसे जुड़ी एक तरीके से सुशांत की वजह से, बिकॉज सच बताऊं तो आई एम नॉट हिज, आई वॉज नॉट एवर हिज फैन, लेकिन जब अभी पता चला उसके बारे में कि किस तरीके से हुआ है, तो एज अ, नॉट एज एन एक्टर, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, बट एज अ पर्सन, यू नो, हम सबको इतना फील हुआ उसके लिए कि सभी उसके फैन बन गए, यू नो। सो ये हुआ है मतलब कि, एंड इंटरनेशनली इसीलिए। और सब अभी मुझे कितने कमेंट्स इस तरीके से आते हैं जब हम डिस्कशंस करते हैं कि यू नो हमें, हम एक्चुअली हमें देखनी चाहिए थी उस टाइम ज्यादा उसकी मूवीज बेसिकली, क्योंकि सबने सारी मूवीज नहीं देखी। जैसे राब्ता मैंने अभी रिसेंटली देखी, मैंने ड्राइव देखी थी पहले, मैंने धोनी देखी देखी थी पहले। सो द मेन थिंग इज दैट उसकी जो, उसका जो ऑरा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर द ऑरा पावर टॉकिंग अबाउट दिस, जो उसकी एनर्जी है वो अभी भी वी कैन फील हाउ पॉजिटिव दैट इज, एंड दैट इज बेसिकली द रीजन वी ऑल आर कनेक्टेड सो वेरी मच। और उसके जाने के इतने दिन बाद भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। सो बट इट्स लाइक गोइंग बैक टू द थिंग, तो फिर आगे क्या हुआ गणेश भाई, लाइक यू लॉस्ट टच विद हिम लाइक लेटर, आप कितने साल तक उसके इन टच थे? और 2019 अक्टूबर, राइट, अक्टूबर स्टार्ट। ओके, सो उसके बाद नंबर्स पहले चेंज होते थे नंबर्स, लेकिन 4 साल 5 साल के गैप में, ओके, दैट्स कॉमन। सो क्योंकि एक सेलिब्रिटी होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ज़्यादा फोन कॉल्स आते हैं या कुछ होता है, मैनेजर्स रखने पड़ते हैं। तो 5-6 साल में जो नंबर चेंज होते थे वो देता था। ओके। राइट, तो एकदम अक्टूबर में अचानक नंबर चेंज हुआ और फिर कनेक्ट नहीं हो पाया। और फिर अक्टूबर से लेकर एज ए डांसिंग लेवल जो होते हैं, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, फरवरी तक हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, सीजनल टाइम होता है। तो मैं राइट, उसमें बिजी हो गया, तो मैंने कहा ठीक है बाद में कांटेक्ट हो जाएगा कहीं ना हाँ, कहीं। बिल्कुल, सो फिर फरवरी के बाद ये लॉकडाउन का आया, मार्च से, या, तो इमीडिएटली कनेक्शन खत्म हो गया। सो बीच बीच में मैंने ट्राई किया, फिर डायरेक्ट घर ही जाना पड़ेगा मैंने सोच रहा था, लेकिन फिर वो लॉकडाउन वगैरह था। लेकिन फिर हाँ, 9 जून को जो दिशा का मुझे पता लगा, दिशा के बारे में मैंने 1-2 बार मिला था उसको, दिशा को मैं राइट, मिला था। तो इवेंट्स वगैरह में ऐसे नॉर्मली मिलना होता था, दिशा राइट, रोहन दोनों को। तो एक दिन में 2-3 बार तो मैंने दिशा से बात भी की। कि सुशांत को मैंने फोन किया था कि वो शोज वोज के लिए, तो उसने कहा था कि मुझे, मैं आई एम रेडी टू डू दैट विद यू, बट बस मुझे टाइमिंग का पता नहीं, मैं उस टाइम फ्री हूँ कि नहीं, एक बार दिशा से कनेक्ट कर राइट, लेना। ये इसकी एक्स मैनेजर थी धोनी के टाइम पे। तो मैंने उससे बात किया था, 2-3 बार बात हुई थी, मुझे पता था। तो जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैंने कहा जाना पड़ेगा मिलने के लिए, सुशांत को तो एटलीस्ट मिलना पड़ेगा। तो 9 और 10 को तो नहीं गया, लेकिन मैं 12 तारीख को फिर मैंने शाम को निकला मैं घर से। तो बस लेकिन एक ही प्रॉब्लम हुई कि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक लिया था, 1-2 पैक। अच्छा, तो लेकिन खार लिंक रोड, जो यहाँ से सुशांत के घर के थोड़ा सा पहले ही वहां पे पुलिस का बैरल लगा था। अच्छा, तो मैं यू टर्न लेके आ गया। इनकेस अगर मैं उस दिन चला जाता तो शायद ये पूरी दुनिया देख नहीं पाती, इतना बुरा सही हादसा। बात है। या बट कई बार कहते हैं कि होनी है ना, क्या कह सकते हैं, कई बार कुछ लिखा होता है, बट ऐसा क्यों लिखा होता है ये समझ में नहीं आती है बेसिकली, बिकॉज या बिकॉज एज सच ही हैज बिकम सच ये है कि द वॉइस। शायद वो भगवान का बेटा ही था। जो ऐसा हुआ, तो अभी आ गया है भगवान को गुस्सा। अब वो बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने गलत आदमी को चूज कर तभी लिया। वो तीसरी आंख खुल खुल चुकी है, हाँ और अभी, इसीलिए पूरा बॉलीवुड। अब पूरा बॉलीवुड ही नहीं, पूरा पॉलिटिशियन बॉलीवुड सब कचरा साफ कर देंगे वो, क्योंकि वो गलत बिल्कुल, आदमी को मार दिया उन्होंने। प्रॉब्लम बिल्कुल, बहुत गलत हुआ। एक्चुअली बॉलीवुड में इतना कुछ हो चुका है ना पहले, दैट नोबडी एक्सपेक्ट्स कि इतना आवाज उठ सकती है, किसी ने सोचा नहीं होगा एक्चुअली। क्योंकि अब आप हम देखें श्रीदेवी, दिव्या भारती, कितने ऐसे हादसे हो चुके हैं कि कोई बोलता ही नहीं है कुछ, और सबको पता होता है कि सही नहीं हुआ है जो भी हुआ है। सो बट गोइंग फॉरवर्ड with everybody I would like to say, especially जो लोग यूके और यूएस और बाकी जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं या सुनेंगे ये चीज, that you know Ganesh ji and basically Ankit also, you know,
if anybody wants to help them, then please get in touch with us, whether it's financially, whether it's any other help you can provide, because अभी क्या हो रहा है कि इन लोगों ने एकदम सामने आकर बोला है कि वो नहीं कर सकता था सुसाइड, और अपना पक्ष रखा है, और उसकी वजह से जो मुझे पता चला है that you are also under threat, and आपको भी threats मिले हैं. So it would be good to talk about क्या threats मिले आपको और क्या exactly हुआ है, because it's good to talk about it and be एग्जैक्टली open. जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने ये बात ऑब्वियसली मैं अंदर नहीं रख सकता था. It Yeah, helps for the investigation. It helps for the definitely, people to definitely. raise their voice. It also pressure on the media. It's also pressure on the politicians. It's also pressure on the government. So वो शुरुआत कर रही थी, उस टाइम कोई था नहीं. और जब तक, क्योंकि ये सारी दुनिया की जनता की वजह से हुआ है, लोगों की वजह से हुआ है, बिल्कुल, तो लोगों की आवाज की वजह से लोगों को हुआ है. सच बताना बिल्कुल, मेरा काम था, वो मेरा फर्ज था. और सुशांत के लिए करना, तो सुशांत ने जो इतना सब कुछ किया है उसका रिटर्न करने का टाइम आया था. कुछ 1% ही सही, 1% ही सही. तो मैंने वो चीज कही. उसके बाद ये हुआ. हमने 13, 14, 15, 16, 17 4 दिन सिर्फ वहाँ टेलीविजन पे हम 24 घंटे चल रहा था. रात को 11-12 बजे हम फ्री होते थे, सुबह 6 बजे से चालू होता था. बिल्कुल, बिल्कुल. और फिर उसके बाद जो प्रेशर बना है, और लोग देख रहे थे, they were interested in the story, and we still are, like, as audience. और उसके यहाँ बाद पर 18 को कहीं ना कहीं तो हाईकोर्ट के जज भी देख रहे होंगे, कहीं ना कोई सीबीआई भी बिल्कुल, देख रही होगी. बिल्कुल, और लीडिंग चैनल ही नहीं, बाकी सब चैनल पे यही आ रहा था हमारा, क्योंकि और कोई बिल्कुल. था नहीं, और कोई था नहीं. और 18 को वो सीबीआई का वही चल रहा था. और जैसे 17 को हमारा फिनिश हुआ, लास्ट पोर्शन, लास्ट इंटरव्यू एंड लास्ट दैट लाइव एंड ऑल. Right, right. सो 18 को सुबह वो फैसला हुआ सीबीआई का. आई डोंट नो Oh, that's good. किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ. ऑब्वियसली पब्लिक की I वजह से think हुआ, लेकिन पब्लिक को बताने collectively के लिए सबकी वजह से हुआ. सबकी वजह से ऑब्वियसली पब्लिक का मेन हाथ है, Exactly. मीडिया का भी हाथ है, लेकिन उनको बताएगा कौन. जो नहीं जानते सुशांत को वो बोलेंगे तो उस पर भरोसा नहीं आएगा. बिल्कुल, बिल्कुल. जो सुशांत को जानते वो 99% चुप है, तो बोलेगा कौन. So that's another. So I have two questions for you, Ganesh bhai. One is कि क्या फिजिकली किसी ने आप पर असॉल्ट करने की कोशिश की है? क्या जिस दिन फिजिकली पहला ऐसा इंटरव्यू आपको हुआ, धमकी देखिए हुई क्या है? है, जिस दिन फर्स्ट इंटरव्यू हुआ उसी दिन वो लोग आए, 6 से 7 लोग आए मेरे घर पे. Oh my लेकिन मेरा God. मेरा गेट जो है वो आयरन रॉड, आयरन टाइप है, सो काफी Right. स्ट्रांग है. अब ये कौन है क्या है पता नहीं, मास्क वगैरह पहन के थे. सो बेसिकली ये उनका ट्राई था. हाँ, तो कोई मैसेज आता है तो उस टाइम में आए यही कि उनको भी पता था कि ये केस अभी यहाँ पे है. इस टाइम पे अगर और जनता भड़क जाएगी, और ये तो आदमी रिवील कर रहे हैं केस या Yeah, जो भी yeah. बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से सीबीआई शायद जांच हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसकी वजह से मैं ही था. तो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अर्नव गोस्वामी इज वेरी helping Yes, person, he's और very, bold in वेरी that sense. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पिंग Very पर्सन. उसने strong, yeah. पर्सनल नंबर दे के रखा है, एनी टाइम यू कॉल मी. वो मेरे जेब में रहता That's है, really वाइब्रेट nice of करता है. him. मैं सोऊंगा तो भी मुझे कॉल आएगा तेरा, और जैसे आएगा इमीडिएटली विद इन 6 और 7 मिनट तेरे घर पे 5 से 6 बॉडीगार्ड पहुंच जाएंगे, रिपोर्टर पहुंच Wow. जाएंगे, चैनल चालू हो जाएगा, रातों रात लाइव भी कर देंगे. और तेरे फोन पे Perfect. मैंने वो डाल रखा है, लाइव वीडियो एनी टाइम भेज देना. और बाहर भी That's यही great. बताना. और यही चीज मैंने की तो विद इन 2 मिनट्स वो चले गए. लेकिन उससे पहले मैंने पुलिस को फोन किया था 2-3 बार, तो उन्होंने कट कर दिया. बोला एफआईआर करो पहले, पुलिस स्टेशन पहले आओ. That's तो ये very सब sad. बेकार सी बात है. That's very sad. Yeah. लेकिन फिर भी वो हमें करना ही था, तो हम कर चुके. अभी तो काफी आगे गया केस, लेकिन अभी इनफैक्ट जैसे वो विकास सिंह ने कहा कि एम्स के डॉक्टर से उनसे बात हुई, जैसे आप मेरे से कनेक्ट हुए, वैसे Yeah. भी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी पहले भी गया था ऑस्ट्रेलिया में शो करने, Right. बॉलीवुड स्टार्स के साथ बहुत पहले. तो उसके बाद वहाँ की कुछ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की एक टीम होती है डॉक्टर्स की, Right. जो उनके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है शायद, और वो हाँ जी, यहाँ भी ऐसे है. वीवीआईपी केस देखती है. Only they are conduct the VVIP case. They are just decided after the postmortem. Their postmortem team, they decided is a murder, is accident or suicide.
ऑस्ट्रेलिया। तो वहां से उनको मैंने जब फोटोज भेजे तो विद इन 5 to 6 मिनट उन्होंने कॉल करके बताया स्किन कलर एंड वो सीधा बताता है कि 22 घंटे अप्रोक्सीमेट हुए हैं, जब फोटो लिया है रियली? उससे पहले 22 घंटे हो चुके हैं मार के उसको। और वो और वो पैरालिसिस देखकर बता सकते हैं, दे पैरालाइज तो। पैरालाइज पैरालाइज करके मारा है। And it's very professional, as I think Dr. Subramanian said. It's a very professional sort of killing. That's why so many agencies are there. So I think one of the key things, जैसे अभी आपकी security के लिए सब कुछ किया है, I think Sushant was also very, he felt the threat after Disha's death that something is wrong. And like nothing was done. पता नहीं क्यों नहीं उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी उस टाइम पे। शायद मुझे लगता है उसको खुद को तो मौका नहीं मिला, पर आसपास के लोग भी, जैसे अभिमन्यु को घेर लिया जाता है वैसे एक तरीके से सभी मिले हुए थे उसके आसपास के लोग। तो समटाइम्स इंसान कुछ कर ही नहीं पाता, यू नो। सो दैट वाज आई वेरी थिंक सो सैड। उसके पास नंबर भी नहीं थे। नंबर भी उसके पास वही थे जो उसके घर पे आते थे, राइट, राइट। क्योंकि बहुत लोगों को कॉल कर सकता था, बहुत बहुत लोगों लोगों को। को, या बिकॉज ही वाज वेरी वेल कनेक्टेड। और उसके लिए तो आ भी जाता, कोई भी आ जाता। कोई भी आ जाता, या बिल्कुल। So, और जो लोग first day भी आसपास थे, I'm not going to name anybody, but even they are in suspicion now. So yeah, okay. So गणेश भाई, और कोई अच्छी यादें, कोई specific incidents आपको याद हो सुशांत के, which you want to share with the audience? बहुत है, बहुत है। इनफैक्ट Perfect. Let's start मुझे with the ऐसा top. लगता है कि मैं ही हूँ जो मतलब उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता, और वो पता नहीं क्यों मेरे साथ अच्छा रहता था। मतलब हमने शोज किए साथ में, तो जब तो मैं आपको एक सेलिब्रिटी बात था। बताना चाहूंगी। जब आप और अंकित आए ना, उस न्यूज चैनल्स पर भी, रिपब्लिक की बात कर रही हूँ, एक रियलिटी, एक सच हम लोगों के सामने आया। एज ऑडियंस आई वुड लाइक टू से दैट, दैट ओ गॉड, लाइक, these are the real people with flesh and blood who was so close to him, and they know him, और ये लोग बता सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, सो बिकॉज जो उसका ऑरा और जो उसमें स्पिरिट था उससे पता चलता है। बिकॉज सच बताऊं तो जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, सब लोग सोचते हैं, और हमने तो ये एक एनालिसिस किया था कि सब लोगों के मन में कभी ना कभी आता है इस चीज के बारे में, बट नोबडी डज इट, बिकॉज इट्स लाइक स्टिल लाइफ इज मोर डियर। और उसकी अपनी एक इंटरव्यू में भी उसने बोला था दैट बेसिकली आई एम स्कैर्ड ऑफ डेथ, somebody who's scared of death cannot do that. सॉरी आई कट यू ऑफ। तो फिर आप क्या बता रहे थे? यही कितनी बार इनफैक्ट सेलिब्रिटी, जब सेलिब्रिटी नहीं था तब तो वो तो मेरे शो में आता था। पैसे तो उसने लिए नहीं कभी मेरे शोज अच्छा। करने के। तो लेकिन कभी भी मैं उसको, मैं घर चला जाता था, उसको बोलता था तू कॉस्ट्यूम्स वॉस्ट्यूम्स लेके आया, सब तू करके आ। मैं तो 1 बजे घर पहुंच जाता था, वो 3:30 4 बजे आता था सुबह। और जब सेलिब्रिटी वाओ। बन भी जाता था तो बन भी गया था। इनफैक्ट पता नहीं मैंने क्यों उतना वेरी फीलिंग वेरी गिल्टी कि मैंने उसको अभी इतना, क्योंकि मैं भाव नहीं कैसे दिया। उसको सेलिब्रिटी। भाव तो नहीं दिया। हाँ, क्योंकि वो ऐसा ही मेरे साथ भी ऐसे ही रहता था हाँ, पर फ्रेंड्स जैसे में क्या। पहले था। तो कभी दिखाया भी नहीं और मुझे लगता भी नहीं था। हम्म। तो माना इनफैक्ट हम लोग पीछे जाते थे शो करने, तो पीछे ग्रीन रूम में दूसरे स्टार भी रहते थे, राइट। तो मैं उनको मिलने जाता था, इसको छोड़। तो वो है, कहते हैं ना, घर की बात है तो फिर वो होता है। लेकिन वो कभी ऐसा बुरा मानता ही नहीं था, कुछ चीजें ही नहीं थी उसके अंदर। आई थिंक सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो इतना, जो चुप्पी छाई हुई है बॉलीवुड पर, वो बहुत दुख की बात है। सो इट्स अ ग्रेट डीड कि आप और अंकित सामने आए और आपने बात की उसकी लाइफ के बारे में। तो फॉर एग्जांपल जैसे दीपिका पादुकोण है, अभी तो कितना नाम आ रहा है उनका। सो व्हेन शी गॉट मैरिड शी डिडंट इवन इनवाइट सुशांत on her wedding, you know. So the two people she didn't invite was Kangna and Sushant, which is why, like, because they had done a movie Rabta together.
तो राब्ता में उसका आइटम नंबर था, कोई एक सॉन्ग था, हाँ हाँ, राब्ता लेकिन में जो बस मेन सॉन्ग है शी हैड ये डन। ये तो सिर्फ पब्लिक जानती है कि काम करने का सिर्फ ये था, बट हम्म इंटरनली इंटरनली सुशांत जैसे सारा अली खान वगैरह जो है उसकी फैमिली से बहुत कनेक्टेड है, यू नो द राब्ता प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिनेश उज्जैन, हम्म who is already connected from last many years with the सैफ अली खान, राइट। जैसे लव आजकल वगैरह हो गया, वो प्रोड्यूसर था उसका, ओके। वो उसकी सर्कल में कितनी था। तो यहाँ शूटिंग्स होती है लंदन में, यू नो। हाँ, और कितने सारे पार्टीज मीटिंग्स अटेंड किए होंगे सैफ के साथ वगैरह ये सब। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। कैसे रिलेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों को पहले से, जैसे शुद्ध देसी रोमांस आया, हम्म तब से तब से वो खटकने लगा था बहुत लोगों को। और जिसको जिसको अपनी फिल्म हिट करानी है उसको जाना पड़ता था सुशांत के पास, अच्छा। तो चीजें ऐसी थी। और हम्म जब आप देख रहे थे मतलब ध्वनि के पीछे लोग पड़ गए कि आप फिल्म बनाओ, आपके ऊपर हम बनाएंगे। अम, हम्म तो धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने सिलेक्ट किया सुशांत को, अच्छा। क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में वैसे ही थे, एक दूसरे जैसे। तो सुसाइड के बारे में तो लोग ऐसा सोच रहे कि अगर सुशांत कर सकता है तो महेंद्र सिंह धोनी भी कर सकते एक्चुअली हैं, well, वो पॉसिबल नहीं है दोनों के hopefully लिए। not. Yeah, no, not possible, because he's such a sports person and he's done such, yeah, and Sushant as well, like, can't do it. बट जस्ट गोइंग बैक टू मेमोरीज, जहां पर ये दोनों एकदम साथ में होटल में बैठकर बात करते थे, वहां पर आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी देयर एंड ही यूज्ड टू बी लाइक ओके, ये आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे जस्ट फॉर द मूवी प्रेप, सो आई थिंक ही स्पेंट लाइक 4 to 5 months विद धोनी और माही, आई वुड से। सो बट उन्होंने आकर कुछ ज्यादा बोला या सपोर्ट किया कॉज को, दैट इज द थिंग। सो लाइक व्हाई अब you इसको were so close, you really think he's done a suicide, you know so पता it's नहीं, like लेकिन I don't want to there are say many much about many specific industry people, but industry people, the many industry people were not coming in front, hmm, because only this, the case when Sanjay Dutt is basically the criminal that time. hmm, Whatever is the crime, whatever just is the for the crime, uh, एक गन रखने की आर्म्स एक्ट आर्म्स yeah, एक्ट yeah, की ही yeah, सजा हो, लेकिन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में था। बिल्कुल। फिर भी आप गूगल पे People जाके फोटोज support चेक it, करो, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग रोड पे खड़े हो गए थे संजय दत्त का बोर्ड लेके। right? So that's the बल्कि thing that बल्कि उस टाइम देश की जनता संजय दत्त के अपोजिट में थी, तो भी बॉलीवुड हाँ, इंडस्ट्री साथ में खलनायक थी आई थी मूवी। तब, I हाँ, remember उस टाइम तो पर उस हम टाइम बहुत ठीक है, छोटे होते उसके थे हम साथ, तब। उसके साथ बम ब्लास्ट का केस जोड़ा गया, वो था नहीं था, हम्म नहीं था शायद, आर्म्स एक्ट हम्म उसके ऊपर लगाया, वो रेडी हुआ, एक्सेप्ट किया, सारी पॉलिटिशियन उसके हम्म साथ, सारी जनता खिलाफ होने के बाद पॉलिटिशियन और बॉलीवुड इंडस्ट्री उसके लिए खड़ी हो गई। लेकिन वो हम्म फिर भी ठीक है क्या, सुशांत सिंह के केस में तो इतना सारी की सारी जनता सुशांत के साइड खड़ी है, बल्कि वो क्रिमिनल तो है नहीं, वो तो विक्टिम है, उसके साथ तो वो तो हादसा हुआ, विक्टिम है, और कोई हादसा नहीं होगा, डायरेक्ट मर्डर ही हो गया, वो तो था नहीं, वो तो रहा नहीं अभी। बिल्कुल। और उसके बाद रहा सो नहीं, उसके बाद पूरी देश की क्या, दुनिया भर की जनता साथ में खड़ी है, तो ये लोग जिसके पास पावर है उनको पहले आना चाहिए, और इनफैक्ट पहले पहले आना सबसे चाहिए। पहले बॉलीवुड को आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। That's the आई थिंक main होता जो थिंकिंग है वो ये है कि हम क्यों जाएं, हम पढ़ना नहीं चाहते किसी मामले में। आई थिंक इस तरह की थिंकिंग है, चाहे पर्सनल कोई ग्रज नहीं भी हो कई लोगों की। फॉर एग्जांपल आई नो, लाइक जैसे मिस्टर बच्चन इन सम ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड दैट आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट, but I would like to appeal and say that actually no, you have to stand up, and that's what all, अगर हम गीता पढ़कर देखें तो बोलते हैं sometimes you have to stand up for the society because we want to improve the society, and अगर ये बॉलीवुड साफ हो जाता है, improve हो जाता है, that means a lot to so many people who are working in it, the new generations that are going to come. So from our perspective, we completely support the cause. There is so much international community that is with the cause. We all have WhatsApp groups in which we talk about it. जो भी news होती है हम share करते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में, because हम चाहते हैं कि justice मिले. Now another thing is कि हमें नहीं पता हम justice को कैसे define करें. हम नहीं कहते कि ये बंदा कल्पिट है या वो कल्पिट है, पर हम जानना चाहते हैं उस दिन हुआ क्या था, exactly क्या हुआ था.
मतलब क्या सारी कॉन्स्पिरेसी थी, क्यों थी ऐसी कॉन्स्पिरेसी, यू नो, दिस इट्स इज नॉट द अ फैक्ट। स्मॉल। ये तो या फैक्ट है कि लोग जो है वो पावरफुल है। बिल्कुल ये भी फैक्ट है कि वो मर्डर है। बिल्कुल, ये दो वो तो चीजें फैक्ट है ये दो डेफिनेटली। चीजें सबको क्लियर है। या तो ऑब्वियसली प्रेशर, लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्यों प्रेशर बनाना पड़ रहा है कि नो। आप सोचिए, जब कुछ से पता है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड बना है, ग्रह तारे बने हैं, इंसान हम्म। बना है, इंसान बनने से लेकर कितनी सारी चीजें हुई धरती पे। महाभारत हुई, रामायण हुई, बुद्ध आए, महावीर आए, भगत सिंह आए, बिल्कुल कितने सारी चीजें हुई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया भर के लोग किसी एक इंसान के लिए खड़े हुए। बिल्कुल, कभी इतनी एकता नहीं हुई है, और नहीं माइकल तो जैक्सन, हमेशा दूसरा अगर पक्ष हमेशा टॉकिंग होता है, अबाउट दूसरा द, पक्ष है ही नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटी, तो माइकल जैक्सन हम्म। एंड ब्रूस ली से बड़ा तो कोई लेजेंड नहीं है, बिल्कुल एज एन बिल्कुल। आर्टिस्ट और एज एन स्टार और सुपरस्टार। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरी दुनिया, माइकल जैक्सन के लिए भी नहीं हुई, तो हम्म। पूरी दुनिया खड़ी होने के बाद ऐसे कौन से लोग हैं कि दुनिया को भी अपोजिट करके बचे रहे और उनको बचाया जा रहा है। इट्स अ वेरी बैड और थिंग। हम शायद कल बात कर रहे थे कि अगर कोई बंदा हायर किया गया था ये करने के लिए, तो शायद उसको करते हुए भी बुरा लग रहा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, यू नो। 100% मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो बना है, द पर्सन, 100% आई गारंटेड, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। वो जो दोस्त जो मानता था, जिसको वो दोस्त मानता था, रिलेशन हम्म। बहुत लोगों के साथ रखता था, जिसको वो दोस्त मानता था एकदम दोस्त मानता था, और हम्म। जिसको उसके नीचे जो काम करते थे, जैसे उसके हम्म। असिस्टेंट हो, अंकित हो, या उसका बावर्ची हो, या कोई भी हो, वो इतना क्लोज बना के रखता था कि मैं श्योरली बोल सकता हूँ, क्योंकि वो इंसान ही होगा, जानवर तो होगा नहीं। वो इंसान 100% वो गिल्टी फील कर रहा होगा। कोई ना कोई एक इंसान है जिसने वो वीडियो बना के डाल दिया, वायरल कर दिया, जहाँ से केस शुरुआत हुआ है। बिल्कुल। और वो और क्यों वो नहीं बोल एक रहे हैं। अच्छी, वो एक अच्छी आत्मा थी उस कमरे के अंदर जिसने वो वीडियो बनाया और वायरल किया, ताकि हम सबको सच पता चला, यू नो। और उनकी सिस्टर ने भी फोटोग्राफ्स खींची थी, बट जैसे सिस्टर ने उस टाइम। फोटोज निकाले थे, हाँ हाँ, मैं बट पूरी वो फोटोज कई बार निकाले थे। होश ही नहीं होता भैया ऐसे टाइम पर कि क्या एग्जैक्टली, यू वो जस्ट आर फोटोज नॉट इन योर सेंसेस। कहीं ना कहीं वो फोटोज सुशांत ने ही बोले होंगे उसके दिमाग में जाके हम्म। कि फोटोज निकालो, क्योंकि अगर वो फोटोज हाँ नहीं आए होते हाँ बिल्कुल। तो सुशांत पता को ही जो नहीं नहीं चलता। जानते, जो सुशांत को नहीं जानते, वो हम्म। शायद क्या सोचते पता नहीं। लेकिन जो एग्जैक्टली। सुशांत को जानते हैं, उसकी आवाज का फायदा भी क्या होता अगर बिल्कुल जनता नहीं होती साथ में, तो कितना चिल्लाते। बिल्कुल बिल्कुल और चिल्लाते तो उनको मार भी डाला जाता। बिल्कुल। आज जो आवाज उठा रहे, मैं हूँ या कोई भी है, कितने कितने भी लोग, अभी बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनको भी प्रोटेक्ट जनता ही कर रही है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। बिल्कुल। कि पता है अगर आज कुछ इनके साथ हुआ तो फिर वापस भड़क जाएगी। दिस नॉट अ मर्डर मिस्ट्री, टू मर्डर मिस्ट्री, नाउ ये तो हम्म। सीरीज ऑफ मर्डर हो जाएगा। तो या वो तो बचे, अभी इसी वजह से बचे। बिल्कुल। मेनी थिंग्स। अच्छा, तो अब हम अपनी ऑडियंस को बोलते हैं, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क सम क्वेश्चंस। आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, विच वाज दैट कौन सी बुक्स पढ़ता था सुशांत, आपको पता है भैया कुछ कैसी बुक्स पढ़ता था वो, बिकॉज आई थिंक ही वाज लाइक अ वोरेशियस रीडर जस्ट लाइक मी। बुक्स तो बहुत अलग, मतलब उसका क्या इंटरेस्ट ना, एंड हम्म। पे जाके खत्म होता था। किसी राइट। चीज से शुरुआत करे तो उसके एंड पे जाके खत्म हो, तब तक वो उसके उसमें इंटरेस्टेड रहता था। वो बुक्स हो या कोई राइट। ट्रेनिंग हो, जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता था तो निंजा निंजा वगैरह सब सीख चुका था, राब्ता के हाँ। बाद भी उसने वो ट्रेनिंग जारी रखी थी। वेरी डिफरेंट, हम्म। डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। समवन इज जैसे सेइंग कि वो अंकित के बारे में भी पूछ रही है हमारी ऑडियंस, लाइक अंकित भैया को क्या हुआ, गणेश भैया। अंकित इज अच्छा, हियर राइट विद यू, सो है। thanks for taking care of it. You can call him, he can sit if he's free, you know, so he हाँ can हाँ, also talk बात to तो कर ही people. सकता है। Yeah. अंकित, अंकित। Hmm. So हमारे अभी live is another 15 minutes, so we can speak to him. So, and we're getting compliments for you. They're saying, Ganesh, you are a true friend of Sushant. So keep on doing the good work. So, guys, one thing I want to say is, if you want a session, a dance session with Ganesh Bhai, so just let us know.
आप उनको मैसेज करो या हमको मैसेज करो, हम जूम सेशन सेट कर सकते हैं उनकी तरफ से, if you're outside India especially. And if you're basically wanting to set up a session with him, then that would be a great help. In one sense, I know he wouldn't say it, but I'm saying it that, you know, if there's any help you want to provide to him financially, please do. So what is the next plan, Ganesh bhai? इस तरह से बातें हुई है, जैसे मैंने बताया, मैंने भी डॉक्टर से बात की ऑस्ट्रेलिया में, ये वो सब, और अभी जो Yeah. बातें बहक रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड साफ हो रहा है ड्रग्स से, लेकिन Yes. इनकेस आई एम ट्राइंग टू, मैंने आज तक में भी बोला कि अगर आप सब आप जो जस्टिस चाहते हैं मुझे पहले बात करने दीजिए, तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ, इतना इजी केस है ये, जैसे लोगों को पता लग रहा है, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करती है, क्या उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से सीबीआई का काम हो चुका है खत्म, उनको सारे सबूत वगैरह एविडेंस वगैरह सब मिल चुके हैं, उन्होंने इन्फॉर्म भी कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मुझे ये पता लग रहा है कि अभी जस्ट आप आपस में बात कर रहे हो बीजेपी एंड शिवसेना। लेकिन काफी कुछ नहीं किया ना उन्होंने, फॉर एग्जांपल रिमांड में नहीं लिया उन्होंने किसी को, इससे पहले ही वक्त दिया होगा, तो फिर क्या कर रिमांड में लेना है, उससे अच्छा पहले ही बोल दिया होगा, पहले ही बोल दिया होगा, ओके। उनको एविडेंस मिल गए होंगे, तो क्यों, वरना रिमांड में क्यों नहीं लेगी सीबीआई, क्यों नहीं लेगी? या एग्जैक्टली। तो बट फिर उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को बताना प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब हाँ बोलेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि बहुत साल बीजेपी और शिवसेना साथ में काम कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। और अभी जब शिवसेना अपोजिट कर रही है, तो अगर केस खुलने के बाद अगर शिवसेना का पूरा वर्चस्व खत्म हो गया, तो शिवसेना भी अपोज करेगी बीजेपी को कि हम, उसमें भी तो कुछ लोग होंगे, उनको भी तो राज जानते होंगे एक दूसरे के, वो भी बोलेंगे हम आपके खोलते, फिर तो देश की जनता कांग्रेस से तो ऑलरेडी खिलाफ है, वो क्या सोचेगी कि ये तो सब अगर एक दूसरे के निकालने लग गए, तो खुद इंडिया के लोगों को पता चल जाएगा ये चल क्या रहा है, सबके सब ऐसे। बिल्कुल। तो फिर ये बात प्रेसिडेंट पे पहुंचेगी, और जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगी, तो प्रेसिडेंट एंड ऑफ द डे डिसीजन ले लेगा कि समतोल संभालने के लिए कि इसका क्या होगा फिर। दैट्स द मेन पॉइंट। तो मैंने कहा कि अगर, मैंने तो डायरेक्टली उनको चैलेंज किया कि आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। आई एम ऑलरेडी आई एम अ फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी, लेकिन अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मुझे कोई दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने के लिए हेल्प कर सकता है कि मैं, क्योंकि मैं मराठी हूँ, मैं वोटिंग करता हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, और मेरे सीएम उद्धव ठाकरे हैं, तो मैं क्या उद्धव ठाकरे जी के घर के सामने, इस गांधी जी के देश में जहाँ गांधी जी अहिंसावादी का समर्थन करते थे, तो क्या मैं 2 अक्टूबर को उनके घर के सामने ऑपरेशन चालू कर सकता हूँ? तो वो नहीं, सब लोग चुप हम थे। नहीं देते परमिशन आपको ऐसे सफर तो करने के मैंने लिए। नहीं बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ, मीडिया पे तो सामने चल रहा था, लाइव चल रहा था आज तक, तो मैंने बोला, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि एक काम करिए आप, तो मैंने आज तक वालों को भी बोला ठीक है, ये मैं अगर ये परमिशन नहीं देते तो मैं घर के अंदर चालू करता हूँ, क्या आप मीडिया सपोर्ट करोगे? आप सब चैनल से आई वुड एडवाइस बात करते रहिए, यू नो, एंड आई थिंक थोड़ा पेशेंस के बार रखना होता है, बिकॉज काफी कुछ होता है, एक चीज नहीं होता। अगर वो ए से बी पे जाते हैं तो जेड पर जाने में कई बार कुछ लेयर्स को अनकवर करना पड़ता है, तो टाइम लगता लेकिन है। ये केस वैसा नहीं है, हाँ, ये केस वैसा नहीं है। ये केस में देखो, सीबीआई किसी को कुछ नहीं बताती, दैट्स ओके, ठीक है, कुछ नहीं बताती, उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि बताए, सिर्फ उनका फर्ज बनता है कि लास्ट में बता दे रिजल्ट। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ना, अगर तुमने इंट्रोगेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर क्या समझे क्या? हमें अपडेट्स मिलनी चाहिए। सो आई थिंक मे बी देयर शुड बी अ प्ली कि हमें आप अपडेट करो कि कहाँ तक पहुंचे इन्वेस्टिगेशन, हमें पता चले, यू नो। उनका कोई फर्ज नहीं बनता देखा जाए तो अपडेट्स करना, लेकिन इस केस में करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है इस केस में, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड एज वेल। और यहाँ पर किसी ने बहुत सुंदर कमेंट किया है दैट सुशांत की सोल इज वेरी वेरी पावरफुल,
and that is the reason it's affecting millions of us, and definitely he is powerful. He used to use the aura power, the law of secret also. That's why he started from minus and he became somebody in life. He created history and he's brought everyone together, and even after his death he basically, it's like हवन में जैसे आहुति होती है ना, उस तरीके का I would say, even after he's gone, he's firstly cleansing the whole of Bollywood is being cleansed, and the second thing, एक detox हो रहा है, system change हो रहा है, और सब लोग इस तरीके से साथ में आ गए हैं जैसे एक humanity एक परिवार हो गया है, after he's gone. So any more questions, anybody? So I think सब लोग सुशांत के फैंस हैं, और आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी कि हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं जो एक्चुअली प्रेयर्स करते हैं एवरी वीक. तो मैंने आपको एक तो प्रेयर्स भेजी थी जो आपने देखी होगी, वो प्रॉपर पाठ हो रहा था सुशांत के लिए. वो किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं है, वो लोग जानते भी नहीं कि बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर अ क्लोज फ्रेंड टू हिम. और वो हर वीक करते हैं, one of the aunties here, and she would do a Zoom session and pray for Sushant, which is quite a big thing. और nobody knows क्योंकि कोई इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं कर रहा है. पर आप अगर कल को एक न्यूज चैनल पे जाएंगे, आप बता सकते हैं कि NRIs की तरफ से, UK NRIs की तरफ से, इवन US, एंड हम सब की तरफ से बहुत सपोर्ट है. So yeah. Okay, it's nice chatting with you. So I'm really hoping कि हमें पता चले रियलिटी क्या है, और जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उनको मिले, और बॉलीवुड क्लीन अप हो, सो ठीक है. चलो देखते हैं क्या होता है. देखते हैं क्या साथ में होता तो है, लास्ट एंड तक चलती रहेगी ये जंग, और उसमें हम कंटिन्यूली साथ रहेंगे ही रहेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए. डेफिनेटली. बस सबका सपोर्ट ऐसे ही रहना चाहिए, और बिल्कुल. प्रेशर बनाना चाहिए, जितना ज्यादा हो प्रेशर बनता रहे, ताकि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता. और यहाँ तो दुनिया भर के लोग हैं, तो कुछ नहीं होता. आप सिर्फ प्रेशर बनाते रखिए, सुशांत को प्यार करते रहिए. एक तरह से जो, अगर मैं कुछ उसके बारे में बोलूं, जो लोग सुशांत को मिले नहीं थे उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने जिंदगी में भगवान को देखा है तो वही था. वो इतना ज्यादा अच्छा था. उसने ऐसा कोई, मुझे तो ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसके पास 12-15 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उसमें से 2.5 करोड़ डोनेशन में दे दे, वो भी बिना किसी नाम के, बिना किसी मतलब के. और बहुत सारी चीजें वो करता था अपने टैलेंट से. बहुत बहुत हेल्प करता था, टाइम देता था लोगों को. इतना सेलिब्रिटी, मतलब मैं अगर शॉर्टकट में बोलूं, 100 करोड़ लोगों में से, 130 करोड़ लोगों में से हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है. उसमें से ट्राई करते हैं 10 करोड़ लोग, बाकी लोग ट्राई कर नहीं पाते, या फिर मुश्किल आती है तो हिम्मत नहीं होती. 10 करोड़ लोगों में से यहाँ आ जाते हैं मुंबई में 1 करोड़. 1 करोड़ में से 90 लाख लोग भाग जाते हैं, 10 लाख बचते हैं, वापिस चले जाते हैं. की वजह से भी, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं भाग जाते नहीं, लेकिन वही सर्वाइव नहीं कर पाते, चले जाते हैं. 10 लाख में से जो वो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, कुछ और करने लगते हैं. तो 1 लाख लोग होते हैं जो वो काम करना चाहते हैं वो करते हैं. वो 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक मुकाम पे पहुंचते हैं, और वो 10,000 में से 1,000 लोग होते हैं जो अच्छी खासी मुकाम पे पहुंचते हैं, अच्छे नाम कमा लेते हैं, जो अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम करते हैं. उनमें से समझो मैं वो एक हूँ कि मैंने अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ काम किया, जैसे सुशांत के साथ काम किया, तो मैं लकी हूँ. 1000 मतलब 130 करोड़ के 1000 में से मैं हूँ, क्योंकि और 1000 में से 10 लोग सिर्फ होते हैं जो बिगेस्ट स्टार बनते हैं. जैसे ये सब है, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, ऋतिक रोशन, ये सब कुछ है, सुशांत सिंह राजपूत. और वो 10 में से एक होता है, एक जो अच्छा इंसान भी होता है. सही बात है. वो सुशांत सिंह राजपूत था. तो इन्होंने एक आदमी को नहीं मारा, 130 करोड़ को मारा है. तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है चीज.
सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि इतनी रेज क्यों थी आफ्टर हिज मूवीज वर कमिंग, इतना एक जलन होती है जिस तरीके से, मतलब आयुष्मान खुराना भी है and जैसे आपने कार्तिक आर्यन का सब नाम लिया, लोग फिर हैं, सब लोग हैं। सुशांत में जो एनर्जी थी वो सबसे डिफरेंट थी। उसको ना नॉर्मल आदमी पसंद करता था। हाँ, आम आदमी से जुड़ता था वो। हाँ, और वो भी जुड़ता था और आम आदमी उससे जुड़ जाता था, अट्रैक्ट होता था। हम्म। पता नहीं कैसे, कुछ तो मैजिक था। मैजिक ही था बोलूंगा, मैजिक ही था मैजिक ही वो। था। हमारे लिए तो डेफिनेटली। मैजिक ही था। वो तो दिल से बिहेव करता था जैसा वो था अंदर से, हम्म। तो वैसे ही आगे रहता था। फिर वो जो बेकार की जो कोशिशें होती है ना, झूठापन जो हम्म। बॉलीवुड स्टार करते हैं बड़े स्टार के सामने, आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल जी सर, ओके सर, हाथ जोड़ना, पैर छूना, वो नहीं करता जो, था। हाँ वो जो अंदर से था वो बाहर था, वो वैसे ही रहता हम्म। था और उसको वही रहना पसंद भी था। हम्म। वो ज्यादा करके आम लोगों से ज्यादा जुड़ता था। तो हम्म। किसी को बात खटकी और फिर हम्म। वही बात होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक्चुअली वो परफॉर्म करता था। देखो उसने कितने शोज में सलमान के, शाहरुख के, ऋतिक रोशन के सॉन्ग्स पे हाँ, परफॉर्म बहुत किया, अच्छे उनको परफॉर्म ट्रिब्यूट दिया। या। इनफैक्ट एक मैंने ट्वीट किया था, एक वीडियो जो मैंने किया, सुशांत, मुंबई पुलिस का शो था, मुंबई पुलिस के राइट। शो में फ्री ऑफ कॉस्ट वो आदमी परफॉर्म कर रहा है शाहरुख सॉन्ग, शाहरुख के, सलमान के और ऋतिक के गानों में। राइट। और सब लोग बैठे थे वहां पे, well, शिवसेना वाले, and बीजेपी I वाले, would सब। like to also say PK में भी he didn't take any money, he performed in PK, and I would actually challenge that कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो जबरदस्ती देने चाहिए थे। It's like ऐसे थोड़ी होता है कि हम it's not right, मतलब बहुत it's सारी such a चीजें। big budget movie, उसका किस, प्रॉपर रोल था उसके अंदर, तो पैसे अगर क्यों नहीं दिए उसको? लेकिन बीच में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें तो बहुत होती है जो पता ही नहीं चलती। पता ही नहीं चलती। स्टेज शो पे स्टेज की उसकी परफॉर्मेंस लेट करवा दी, राइट। या तो रियली फिर बहुत, मुझे नहीं, हमें नहीं या तो पता था, बहुत, या तो ऑडियंस को भी नहीं बहुत, पता होगा। या तो बहुत पहले करवा दी, ऑडियंस कम अच्छा। आई है, पहले सुशांत को राइट। भेज दो, फिर हम्म। जाएंगे हम लोग, इसको पहले भेज दो। हम्म। इनफैक्ट क्या होता है, शो का एक फॉर्मेट होता है। पहले हम हम्म। लोग जब स्टार डांस करते हैं तो हम पहले सिंगर्स को भेजते हैं, राइट। क्योंकि सिंगर काफी आधा घंटा तक काम कर सकता है, ताकि तब तक ऑडियंस भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े होते हैं और अच्छा गाना चालू हो गया तो अंदर आते हैं, बड़े बड़े शो में यही होता है। इनफैक्ट आईफा आईफा इस टाइम भी क्या होता है, लोग फिर हम्म। अलर्ट हो जाते हैं, तो पहले हम नॉर्मल राइट। सिंगर्स को डालते हैं, इंडियन आइडल वगैरह कोई भी होगा तो नया, फिर उसके राइट। बाद बिग सिंगर्स को डालते हैं, फिर स्टार का परफॉर्मेंस चालू करते हैं, एंकरिंग एंड या। ऑल, और सेलिब्रिटीज को लास्ट में डालते हैं। तो कितने शो में उसको पहले ही भेज देते थे कि इसको कोई देख ना राइट। पाए। और जब फिल्म के प्रमोशंस वगैरह होते हैं तो जब सामने, क्योंकि ऑडियंस उसको बुलाती थी, राइट। लोग उसको पसंद करते थे, तो वो चला जाता था। उसका तो कोई ऐसा एटीट्यूड ही नहीं था फिल्म स्टार का, तो बिल्कुल लोगों के था बीच ही में नहीं जाके ऐसा। डांस कर लेता था, बीच में जाके हम्म। डांस कर रहा है, लोगों के साथ डांस कर रहा है, कुछ ऐसा एटीट्यूड नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी है ऐसा, बिल्कुल नहीं। हम्म। तो वो स्टेज पे एंड ही डांस यूज्ड कर टू रहा है तो हग वहां से, पीपल, वहां नॉर्मल पे भी पीपल, जलन, वहां पे भी जलन होती थी सेलिब्रिटीज को। बिकॉज वो नहीं कर सकते ना ऐसा, क्योंकि वो ह्यूमिलिटी, करना दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, ही हैड दैट ह्यूमिलिटी that he was connecting, जैसे कृष्णा, he had all these friends which who was just like normal, और फिर ब्रह्मा ने कहा कि अरे ये कैसे है, ये सच में भगवान है। So I see that, we can relate to that stories. Yeah. Anyway, it's been really nice chatting with you या, थैंक्स। to know a little more about Sushant and the cause, and just appeal also that we definitely want to see the result of the inquiries happening. We want to be updated. So it's not just India, but I am in London right now, and we have the whole group of people who is so interested to know कि, not just interested, we really want to know कि क्या हुआ, क्योंकि हम इंडिया से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, हम एकदम, हमारी रूट्स इंडिया की हैं, और हम नहीं देख सकते कि इस तरीके से हो, किसी घर की लड़की का घर तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे, we can't see that. Anyway, great. So thanks Ganesh bhai for joining. या, We'll या, be in touch. And अगर मुझे किसी के भी messages आए to support you, I will let you know.
Okay. थैंक यू, Have a good day. Bye. बाय।